नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के त्रिवेणी हेल्थ केयर में रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की शुरुआत हुई है। रोबोटिक ज्वाइंट सर्जरी से आर्थो पेशेंट की काफ़ी राहत मिलेगी। मध्य भारत में रोबोटिक ज्वाइंट सर्जरी के प्रारंभ होने से यहाँ के आर्थो पेशेंट को दूसरे अन्य राज्यों में इलाज के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। रोबोटिक ज्वाइंट सर्जरी से मरीज को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है और सर्जरी होने के तीसरे दिन से ही पेशेंट चलने लगता है। रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जैसी देशों में काफ़ी पॉपुलर है। भारत में भी कुछ खास महानगरों में रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के माध्यम से सर्जरी की जाती है। जबलपुर में अब इसकी शुरुआत होने से आर्थो पेशेंट को अब दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बताया कि रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से आर्थो पेशेंट कम समय में अपना इलाज आसानी से यहां करा पाएंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, हमने जामदार हॉस्पिटल में रोबोटिक जॉइंट त्रिवेणी हॉस्पिटल में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट यूनिट का शुरुआत की है। रोबोटिक सर्जरी का जो मेन फ़ायदे हैं, जो एडवांटेज हैं, वो ये हैं कि ये बहुत ही सटीक, एक बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है जिससे जोड़ का प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट होता है और मरीज की रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में उसे काफ़ी कम दर्द होता है, ब्लड लॉस भी कम होता है और ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जो अभी आई है, जिसकी शुरुआत हमने की है। महानगरों में भी बहुत ही रिसेंटली ये आई है, पिछले कुछ ही सालों में, और बहुत ही जल्द हमने इसे जबलपुर में अपना लिया है। डॉक्टर साहब, कितने दिन में ये ऑपरेशन होने के बाद मरीज चलने लगता है? तीसरे दिन से। बस यही है कि जैसा बताया सर ने और राजीव ने कि ये एक थोड़ा सा अचूक तकनीक है, बिना चूक के ये एक कोशिश है। इसमें हम सफल होंगे, हमें मालूम है, जिसमें मरीज की रिकवरी अच्छी हो, जल्दी हो और कम से कम प्रॉब्लम के हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसी आशा से ये तकनीक को हम लोग यहाँ लाए हैं और ईश्वर की कृपा से हमें मरीज और हम सबको इसमें सफलता मिली। डॉक्टर साहब, जो पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें मरीज कितने दिन चलता था, ये वाली मशीन में कितने दिन चलता था? पहले जब भी ऑपरेशन होता था चलता तो दूसरे तीसरे दिन ही है, लेकिन जब चलना शुरू करता है उस समय कितनी तकलीफ़ होती है उसमें फ़र्क है। क्योंकि इसमें मांसपेशियों का काटना कम से कम होता है, इसलिए जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन और रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। क्योंकि हम अपने खुद के हम लोगों ने अपने मरीजों में बहुत दर्द देखते रहे हैं और इसलिए कम से कम दर्द में ये ऑपरेशन हो, ये एक कोशिश है और उसका प्लेसमेंट सटीक हो, इसलिए इस चीज़ को अपनाया है और लंबे समय तक कामयाबी है। कहना चाहता हूँ कि आज से लगभग 30 साल पहले, 32 साल पहले जब पहला रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पर किया था, उस समय की परिस्थिति, उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय के इक्विपमेंट और उस समय के जॉइंट्स की क्वालिटी, उसमें और आज की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी जबलपुर में इंट्रोड्यूस की है डॉक्टर अजय सेठ, डॉक्टर राजीव सावंत, ये हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स हैं। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है कि जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के समकक्ष हैं। जिस प्रकार से आज अमेरिका में, इंग्लैंड में और किसी भी यूरोपियन कंट्री में, चाइना, जापान में, जहाँ जिस प्रकार के जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं उसी क्वालिटी का, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे बेहतर जॉइंट रिप्लेसमेंट अब जबलपुर में संभव होगा इस रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट यूनिट के कारण। आप सबका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। ये जो अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण है, तो
तो परसों पहली सर्जरी इससे हो चुकी है, उसके एक्सरे इधर ले आइए एक बार। और मैं क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर अजय हजारों जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, और मैं पहले डॉक्टर अजय सेठ जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें मशीन के बारे में। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।